त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शर्मं देवदेव, त्वमेव शर्मं देवदेव। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरं, सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम, श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की कृपा से और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर की कृपा से ये गीता ज्ञान का जो सत्र है वह चल रहा है। हम सभी एक विशेष उद्देश्य को लेकर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता की जो व्याख्या है और उसके ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है वह कुछ समय से बाधित सा हो गया था। जैसे श्री भगवान ने चौथे अध्याय में ये कहा था कि यह जो ज्ञान है यह पृथ्वी लोक से विलुप्त सा हो गया था। तो सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतप, ये जो भगवत गीता का जो अविनाशी ज्ञान था नहीं है, तो ये उस समय काले ने सकालेन इहि महता योगा नष्टा परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, ये जो अविनाशी योग, अव्यय अविनाशी जिसका विनाश नहीं होता है, तो वह कुछ समय के लिए प्रश्नल में नहीं रहा। कुछ समय के लिए उसके प्रति लोगों की रुचि नहीं रही, इसलिए वह जो ज्ञान था वह विलुप्त तो नहीं हुआ, लेकिन उसका प्रचलन नहीं रहा। लोग उसके बारे में रुचि नहीं रखते थे, उसके बारे में जानते नहीं थे। इसलिए श्री भगवान ने भगवत गीता का पुनः उद्भव किया। वो तो अविनाशी था। सूर्य के प्रति कहा था श्री भगवान ने, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान हम व्यम विवस्वान मनवे प्राह मंग इच्छवा के वे अब्रवीत। तो ये तो ज्ञान श्री भगवान ने षष्ठी के आदि में कहा था। जो इसमें भगवत गीता में जिस ज्ञान का वर्णन है उस ज्ञान को श्री भगवान ने षष्ठी के आदि काल में सूर्य के प्रति कहा था, जब षष्ठी आरंभ हुई थी। पर श्री भगवान कहते हैं कि यह जो भगवत गीता का ज्ञान है वह ज्ञान कुछ समय से प्रचलन में नहीं रहा, लोग इसको जान नहीं रहे। तो इसीलिए फिर हम ये बात कह रहे हैं, लोग जाने कि यह जो अविनाशी ज्ञान है वह क्या है। तो वैसे ही हम भी कह रहे हैं, हम सभी ये बात कह रहे हैं कि जो भगवत गीता रूपी ज्ञान का जो अखंड और अच्छों भंडार है वह हमारे इस पृथ्वी लोक से विलुप्त सा हो गया, मतलब उसका प्रचलन नहीं रहा। तो प्रचलन में नहीं है कोई वस्तु या कोई स्थिति, कोई ज्ञान प्रचलन में नहीं होता है तो लोग प्रयास करते हैं
कि उसका पुनः चर्चा हो, उस वस्तु को पुनः जो है वो बनाया जाए और लोगों को बीच फैलाया जाए, उसके लाभ के बारे में बताया जाए। तो जब लाभ के बारे में सस्ते में लोग जानेंगे, मनुष्य जानेगा, तब उसको ग्रहण करेगा। तो इसी भाव को, इसी भगवान की इसी भावना को दृष्टिगत रख करके हम सभी ने यह विचार किया कि संपूर्ण भगवत गीता में जो भी श्री भगवान के द्वारा निरूपित ज्ञान है उसको जन जन में पहुंचाया जाए। और विशेषकर से वैसे तो विश्व में जो बड़े बड़े मनीषी, दार्शनिक, विद्वान, चिंतक और विचारक हुए हैं, उन्होंने भगवत गीता ज्ञान की विशिष्ट स्थिति को, यानी विशेष ज्ञान है ये, यहाँ तक कोई पश्चिम जगत के जो मनीषी विद्वान है वो पहुँचे ही नहीं। बड़ा उन्होंने भी अनेक विषयों में बड़ा अन्वेषण किया, लेकिन जो ये भगवत गीता रूपी ज्ञान था, इस ज्ञान तक वहाँ के मनीषी पहुँच नहीं पाए। तो अब हम सभी का, चूँकि इसका जो उद्भव हुआ, इसका जो प्रकटीकरण हुआ, वह प्रकटीकरण जो है वह भारत भूमि में हुआ है। तो भारत भूमि में जो प्रकटीकरण हुआ है, तो हम सभी का ये उद्देश्य बनता है कि इसको समग्र विश्व में कैसे विस्तृत रूप से फैलाया जाए। इसके लिए जो अनेक महापुरुष थे हमारे भारतवर्ष के, उन लोगों ने विदेशों में जाके बहुत कार्य किया। तो हमारा भी उद्देश्य बनता है, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी प्रयास करें कि लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार हो। तो इसी भावना को दृष्टि में रख करके, इसी भावना के बारे में विचार करके कि लोग भी भगवत गीता ज्ञान के प्रति जिज्ञासु हों और उसको जानें, तो इसी भावना को दृष्टिगत रख करके ही हम सभी ने यह निश्चित किया कि इसका एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की जाए और उस श्रृंखला को YouTube के माध्यम से या अन्य जो वर्तमान में जो मीडिया संसाधन हैं उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये विनिश्चित हुआ कि संपूर्ण गीता प्रवचन नाम से श्रृंखला तैयार की जाए। तो उसी के अधीन जो है ये भगवत गीता ज्ञान की व्याख्या चल रही है और ये हमारा परम सौभाग्य। अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, अनेक जन्मों के, इस जन्म के नहीं, अनेक असंख्य जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तो मनुष्य को यह कार्य मिलती भगवान सौंपते हैं कि हमारे ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। इससे श्रेष्ठ कार्य, इससे उत्कृष्ट कार्य, यानी इसको हम सर्वोत्कृष्ट कह दें, सर्वश्रेष्ठ कह दें, इससे उत्कृष्ट कार्य इस संसार में कुछ नहीं है कि भगवत गीता ज्ञान की चर्चा को लोगों के, उसके ज्ञान को लोगों के मध्य कहा जाए। इससे उत्कृष्ट कार्य कोई है नहीं। तो मुझे ये कार्य श्री भगवान ने सौंपा और आप लोगों ने भी ये प्रस्ताव किया कि आपके द्वारा इसकी व्याख्या प्रतिपादित हो। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। श्री भगवान के इस सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए मुझे ही चुना गया। तो ये श्री भगवान की अतिशय अनुकंपा है और आप सभी प्रेमी, श्री भगवान के प्रेमी भक्तों का भी हम पे बड़ा क्या कहना चाहिए उसको, एहसान है। और हिंदी शब्द निकालें इससे, इस संबंध में कि ऐसी कृपा है, आप लोगों की दया है हमारे ऊपर कि हमें ये अवसर मिला है कि हम इसकी व्याख्या कर सकें। तो आज हम जो है 13वें अध्याय के 17वें श्लोक संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं और क्योंकि कल की जो चर्चा है वो श्लोक संख्या 16 तक समाप्त हो चुकी थी और श्लोक संख्या 17 पर
हम अब आज विचार करेंगे और ये चाहेंगे कि इस विषय पर आज हम चर्चा करें। तो श्री भगवान ने कहा, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विस्थितम। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विस्थितम। वह जो अनादि परब्रह्म है वह सभी ज्योतियों का भी ज्योति और तम से परम यानी परे कहलाता है। वह जो परम ब्रह्म है वह समस्त ज्योतियों का भी ज्योति तथा अंधकार से अत्यंत परे कहा जाता है। वह ज्ञानम ज्ञान के स्वरूप में जो ज्ञान है, और ज्ञेयम अभी चर्चा जिसकी हुई थी ज्ञेयम की, वह जानने योग्य है, और ज्ञान गम्यम और ज्ञान से ही वह उसका अनुभव होता है, उसकी प्राप्ति होती है, उसका जो साक्षात्कार होता है उसका कारण भी ज्ञान ही है। बहुत विशिष्ट बात है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, तो ज्ञानम माने ज्ञान, ज्ञान भी वह है, ज्ञान के स्वरूप में भी वह है, और वह जानने ज्ञेय स्वरूप में भी है यानी जानने के योग्य भी है, और वह ज्ञान से ही प्राप्त होता है। और अंत में कहा कि सर्वस्व हृदय विस्तृतम, और सबके हृदय में विशिष्ट रूप से स्थित है। तो ये श्लोक बड़ा विशिष्ट है, इस पर हम आज की चर्चा को केंद्रित करेंगे और ये बताएंगे कि इसमें क्या क्या श्री भगवान ने कहा। पहले तो कहा ज्योतियों का भी ज्योतिषामपि ज्योति, ज्योतियों का भी वह जो आराध्य परब्रह्म है वह ज्योतियों का भी ज्योति है, एक बात। दूसरी कहा तमसा परम उच्यते, वह जो अंधकार है इस जगत में उससे वह अत्यंत परे है। और तीसरी बात कही कि ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, यानी ज्ञान के स्वरूप में भी वह है और वह ही जानने के योग्य है, और वह उसी ज्ञान से ही जाना जाता है। ज्ञान के स्वरूप में देखिए एक बात है, ये विशेष बात, तीसरी बात जो कही तथ्य कहा कि वह ज्ञान स्वरूप है और जानने भी योग्य वही है और ज्ञान से ही वो जाना जाता है। और चौथी बात ये कही सर्वस्व हृदय विस्थितम, सर्वस्व हृदय विस्थितम, वह समस्त प्राणियों के हृदय में निश्चित रूप से स्थित है। ये कहा श्री भगवान, चार तथ्य कहे। तो पहले हम लेते हैं तत् ज्योतिषाम अपि ज्योति, वह ज्योतियों का भी ज्योति है। इस विषय पर पहले हम अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे और उसके उपरांत जो अन्य तीन हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो वह ज्योतियों का भी ज्योति है, ये तो विशेष बात है। ये देखिए, हम सभी लोग प्रकाश में ही जीवित रहते हैं, यानी प्रकाश में ही हमारा जीवन है। कि जो मनुष्य का जीवन है या प्राणी मात्र का जीवन है, उसके लिए जो प्रकाश है वह अनिवार्य है। रात्रि में हम प्रकाश की आवश्यकता का अनुभव क्यों करते हैं, और रात्रि के अंधकार को हटाने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए अन्य प्रकाश की व्यवस्था हमने क्यों की है?
क्योंकि प्रकाश के बिना जीवन नहीं है। तो इस समग्र ब्रह्मांड में जो मूल स्रोत है प्रकाश का, वह सूर्य माना जाता है। और समग्र ब्रह्मांड में जो प्रकाश का जो स्रोत है, जहाँ से प्रकाश सभी समस्त लोगों को मिलता है, उसे सूर्य माना जाता है। दूसरा एक बात और यहाँ पर प्रकरण के अनुसार हम कहना चाहेंगे कि जहाँ पर श्री भगवान का निवास है, तो वहाँ पर न तो सूर्य का प्रकाश है, ना चंद्रमा का प्रकाश है, ना नक्षत्रों का प्रकाश है, और ना अग्नि का प्रकाश है। न तदभास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्ते तद्धाम परम। तो इस सूर्य के प्रकाश की वहाँ पहुँच नहीं है, ऐसा भगवत गीता का सिद्धांत है, ऐसा मानना है। तो जो श्री भगवान जहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ पर जो सूर्य है, जो इस समग्र ब्रह्मांड को प्रकाश देता है, वह उस प्रकाश से वह परम धाम प्रकाशित नहीं है। वहाँ पर इसकी व्यवस्था, इस सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होती। तो वहाँ भी कोई ज्योति होगी अवश्य, कि वहाँ पर प्रकाश रहता होगा, वहाँ पर कोई विशेष प्रकाश की व्यवस्था होगी, या श्री भगवान के प्रकाश से ही वो प्रकाशित होता होगा। जैसे यहाँ पर जब श्री भगवान ने अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन किया, तो जब वहाँ पर वर्णन किया गया, अर्जुन ने वर्णन किया, तो उन्होंने कहा कि हजारों सहस्त्रों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपादोत्थिता। दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपति उत्थिता। आकाश में हजारों सूर्य के एक साथ उत्पन्न हो जाएं, तो भी वैसा प्रकाश जो उस विराट स्वरूप का था, वैसा प्रकाश, उसके समान प्रकाश कदाचित हो। तो इससे ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि श्री भगवान का जो प्रकाश है, वह सूर्य के प्रकाश से हजारों गुना अधिक है। तो जो श्री भगवान ने कहा था कि हमारा न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ उस परम धाम को न तो सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि प्रकाशित नहीं करते, तो वो भी एक विशेष प्रकाश हो गया। दो तरह के प्रकाश की बात हो गई यहाँ पे। तो वहाँ की जो ज्योति है, वहाँ जो प्रकाश पुंज है, प्रकाश का जो स्रोत है, वह भी इसमें ले लेते हैं। ज्योतियों का है ना, ज्योतिषाम का पद कहा है, ज्योतियों का बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पे। तो एक तो ये समग्र ब्रह्मांड को जिससे प्रकाश मिलता है, जिस स्रोत से प्रकाश मिलता है, वह प्रकाश, और दूसरा प्रकाश जो परमधाम में श्री भगवान के प्रकाश से जो प्रकाशित है परमधाम, वह भी प्रकाश का एक स्रोत होगा। इस तरह से ये स्पष्ट होता है। तो जो भी प्रकाश यहाँ पर, और तीसरा जैसे हमारी विद्युत है, बिजली है और अग्नि है, इससे भी प्रकाश होता है। तो ये भी प्रकाश का एक स्रोत है। तो इस जगत में जितने भी स्रोत हैं प्रकाश के, या इस जगत के अतिरिक्त परम धाम जिस प्रकाश से प्रकाशित होता है, भाई ज्योति क्या है? ज्योति वह तत्व है जो प्रकाश उत्पन्न करती है। जिसे कहते हैं ज्योति जली, तो प्रकाश उत्पन्न हो गया। प्रातः हुआ
सूर्य रूपी ज्योति इस जगत में प्रकट हो गई और उस सूर्य रूपी ज्योति के प्रकट होने से ये समग्र विश्व प्रकाशित हो गया। तो ज्योति क्या है? इस समग्र जगत को प्रकाशित करने के लिए, दिन में प्रकाशित करने के लिए वह सूर्य ही ज्योति स्वरूप है। रात्रि में जैसे आप देखिए पूर्णमासी, पूर्णिमा के इधर उधर भी जो रात्रि में प्रकाश होता है, जिससे कितना सुंदर प्रकाश लगता है उस समय, तो जो रात्रि का प्रकाश है वह रात्रि का प्रकाश जो है चंद्रमा के स्वरूप में रहता है। और चंद्रमा भी, इसका अर्थ यह है कि ज्योति का एक स्वरूप है, एक ज्योतिवान सत्ता है, जिससे कुछ समय जो है वह इस पृथ्वी पर प्रकाश होता है। और विद्युत जो है वह भी ज्योति का एक स्वरूप है, जो हम सभी ने, मनुष्य मात्र ने, वैज्ञानिकों ने उसको उत्पन्न कर लिया है प्रकाश के लिए। तो वह भी प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश का एक स्वरूप है, प्रकाश पुंज कहिए उसको आप। तीसरी बात यह है कि जो अग्नि है, अग्नि जला करके भी, पहले तो जब विद्युत इत्यादि नहीं थी तो अग्नि के प्रकाश से दीपक इत्यादि जला करके हम सभी लोग रात में प्रकाश करते थे। और रात्रि में मनुष्य अपने कार्यों के लिए दीपक इत्यादि का प्रयोग करता था। तो अग्नि भी जो वो दीपक में अग्नि प्रज्वलित होती थी और उससे प्रकाश होता था, तो वह भी जो है वह अग्नि भी प्रकाश का एक स्रोत है, वह भी एक ज्योति के स्वरूप में है। तो इस संसार में हमको जो प्रतीत हो रहा है, या भगवत गीता ज्ञान से जो हमको परम धाम के प्रकाश के संबंध में जानकारी मिल रही है, ज्ञान हो रहा है, तो वह भी ज्योति, और जो इस संसार को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के रूप में जो ज्योति प्राप्त है, वह ज्योति भी, वो जितनी भी प्रकार की ज्योतियाँ हैं, वह समग्र ज्योतियाँ जो हैं वह परब्रह्म से ही प्रकाशित हैं। ज्योतिषाम अपि ज्योति, यानी उस परब्रह्म के प्रकाश से जितना, जैसे सूर्य भी, इस सूर्य में जो प्रकाश है वह मेरा ही है, चंद्रमा में जो प्रकाश है वह मेरा ही है, अग्नि में जो प्रकाश है वह मेरा ही है। तो सिर्फ देखिए श्री भगवान के गुणों का, श्री भगवान ने जो पहले कहा था कि सूर्य में प्रकाश है, अग्नि में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो प्रकाश है वह मेरे ही प्रकाश है। तो परब्रह्म के गुणों का जो संपादन श्री भगवान कह रहे हैं, वह उनकी ओर भी स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि जो ये कहा कि ज्योतियों का, जितनी भी ज्योति है जिससे ये समग्र ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, या कुछ स्थान विशेष प्रकाशित होता है, उसमें जो प्रकाश का मूल मुख्य हेतु है, मुख्य जो कारण है, वह परब्रह्म ही है। ऐसा श्री भगवान का जो वहाँ पर कथन है। तो इस संसार में जितनी भी प्रकार की ज्योति है, जितनी भी प्रकाश उत्पन्न करने के साधन हैं, वह समग्रता से परब्रह्म के द्वारा उद्भवित हैं और वो वहाँ से प्रकाश प्राप्त करते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक और बात है, इस तथ्य को समझने के लिए हम एक और उदाहरण देंगे। जैसे हमारे आपके घर में या जो हमारे मार्ग हैं उनमें जो प्रकाश होता है वह विद्युत से होता है रात्रि में।
तो वह विद्युत भी कहीं से आती है, कोई उसका मूल स्रोत है, और मूल स्रोत होने के कारण ही वह हमारे घरों को प्रकाशित करती है, और जो अन्य स्थान है वहाँ भी प्रकाश रहता है। तो आती कहाँ से है वो, उसका मूल स्रोत कहाँ है? तो जहाँ पर वह उत्पन्न होती है, जहाँ पर उसका उत्पादन होता है, तो जहाँ पर उत्पादन होता है वह उसका मूल स्रोत है, और उत्पादन हो करके जहाँ वितरण होता है, जहाँ उसका उपयोग होता है, तो वह उसका उस उत्पादन के द्वारा ही यहाँ पर प्रेषित की जाती है। तो कथन का अभिप्राय है कि मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत वह स्थान है जहाँ से इस विद्युत की उत्पत्ति होती है, उत्पादन होता है। तो वैसे ही जो ज्योतियों का, जो जितनी भी ज्योति हैं, चाहे वो सूर्य की हो, चाहे वो चंद्रमा की ज्योति हो, और चाहे वो अग्नि में प्रकाश की, जो प्रकाश का जो गुण है, प्रकाशक गुण है, जो प्रकाशित करता है, उस गुण का जो मूल स्रोत है वह भी परब्रह्म ही है। ऐसा श्री भगवान का ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष, तत्ज्योतिष, ज्योतिषाम अपि तत्ज्योति। जो भी ज्योतियाँ हैं, जो भी प्रकाश देने के साधन हैं, वह मूलतः हमारे ही सामर्थ्य से प्रकाश पाते हैं, और इस जगत में, इस ब्रह्मांड में को वे प्रकाशित कर रहे हैं। यदि मान लिया जहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है वहाँ से उत्पादन समाप्त हो जाए, तो हमारे घर में या अन्य स्थानों पर जो प्रकाश हो रहा है वह तत्काल बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मूल उत्पादन केंद्र से ही विद्युत नहीं आ रही है। वैसे ही यदि परमात्मा जब चाहता है तो जितनी भी ज्योति इस जगत में है, ब्रह्मांड में है, वह अपने इस ज्योति स्वरूप तत्व को उससे खींच ले सकता है। मूल उत्पादन जो है ज्योति का, यानी प्रकाश का जो मूल उत्पादन है, वह मूल उत्पादन का जो कारण है, जो हेतु है, वह तो मात्र परब्रह्म ही है, अन्य नहीं है, अन्य नहीं है। तो इसी को विशेष रूप से श्री भगवान ने कहा कि ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष। बहुत स्पष्ट बात है कि जो प्रकाश हमें मिलता है, इसका उपयोग करते हैं हम, दैनिक कार्यों में जिसका उपयोग करते हैं, जिस प्रकाश से हमारे वनस्पतियाँ जो हैं वह फलित होती हैं और अंकुरित होती हैं, और हमको अनेक प्रकार की परिणाम फल के रूप में देते हैं, या अन्य अनाजों के रूप में देते हैं, वह जहाँ से प्राप्त होती है ज्योति, तो उसका जो मूल स्रोत है वह पर ब्रह्म है। यह तथ्य श्री भगवान ने उस परम सत्ता को व्याख्यापित करने के लिए, उसकी ओर निर्देश करने के लिए ये तथ्य कहा उन्होंने, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष, जद तज्ज्योति। जो प्रकाश है, जो जहाँ से प्रकाश जो आता है, जो इस संसार में आप देख रहे हैं, यह हमारे परम धाम में जो प्रकाश है वह भी मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है। वो संसार में जितना प्रकाश है, या हमारे परम धाम में जितना प्रकाश है, जिससे परम धाम प्रकाशित है या ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है, तो जो प्रकाश है उसका मूल कारण मैं ही हूँ। ज्योतियों का ज्योति मैं हूँ, यह परब्रह्म है, ये कहने का अभिप्राय है। इसमें समानांतर बात है, और इसी कारण तो लोग, सभी मनीषी लोग उस श्री भगवान को भी उसी स्वरूप में मानते हैं